चलिए ठीक है, आगे आप लोगों का जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से जो हम लोगों का प्रश्न है कुछ बाकी है, इसमें से अभी 2-3 वीडियो आएगा इससे, ठीक है। कुछ नॉर्मल सवाल है जो आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए एक एक क्वेश्चन का सॉल्व किया जाए। टॉपिक आगे नेक्स्ट होगा, कौन सा टॉपिक चल रहा है आप लोग ले लीजिएगा। पहला नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग का अज्ञात राशि ज्ञात करना, ठीक है। ये एक टॉपिक है। तो अज्ञात राशि ज्ञात करने का मतलब कि किसी न किसी का वैल्यू निकालना है, समझ गए। तो चलिए आइए, तो किसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे यदि दे रखा है कि रूट 256 डिवाइड रूट x इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हमें पूछ दिया है कि इतना का मान इतना, तो x का मान पूछ रहा है। आइए सॉल्व किया जाए। चलिए आराम से सॉल्व करिए, देखिए क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन को आराम से उतारिए ऐसे, और जहां तक हमें उम्मीद है कि आप सॉल्व भी कर चुके होंगे, ठीक। 1/3, ठीक है। चलिए जब ये है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कैसे हो सकता है। आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, 256 अपॉन रूट x इक्वल टू 1/3, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखने का एक और तरीका, लिखने का तरीका यह है कि जब अलग अलग रूट में तो आप एक में भी, देखिए रूट वाला केयर करिएगा कैसे कैसे सॉल्व होता है। जब अलग अलग है तो इसे एक में भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे 256 अपॉन x इक्वल टू 1/3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा इतना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब दो पक्ष है, ये पक्ष इधर, एक पक्ष इधर, ठीक है। अब रूट कैसे हटेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। चलिए वर्ग कर दीजिए, 256 अपॉन x इसका वर्ग इक्वल टू 1/3 का वर्ग। कोई भी काम करेंगे तो दोनों तरफ, ठीक है, हो गया। चलिए ये वर्ग से रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना। चलिए क्या हो जाएगा, 256 अपॉन x इक्वल टू 1/9, ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर ये गुणा मार दीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, कितना हो जाएगा ये गुणा मारेंगे तो। चलिए 9 छेगा 54, 9 5 45, 5 49 और 50, 9 दूनी 18, 18 5 23, इसका इसमें पूरा x, यानी कि x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू आता है, ठीक है। ये चीज ऐसे सॉल्व करिए आप, कुछ करता नहीं है। जो ये भाग दे रखा है भाग में कर दो, ठीक है। अब भाग में करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका हम वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। वर्ग जब करेंगे तो दोनों पक्ष का वर्ग से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत कुछ नहीं। आगे नेक्स्ट सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा उतारिए। अब तो सेम एक क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बताइए, ये तो हमें लग रहा है कि आप लोग को आ रहा है ना, आ रहा है तो सॉल्व कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, बस आ जाएगा। वर्ग करेंगे तो वर्ग, ये जो वर्गमूल रूट है हट जाएगा, ठीक है। चलिए x 1 4 4 5 2 है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, x अपॉन 144, आइए 25 अपॉन 144 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए इस पर सॉल्व करेंगे, ये नीचे नीचे कट जाएगा, या ये डिवाइड में दिया रहेगा तो गुणा में होगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ काट दिया जाता है, ठीक। आज इसको नहीं समझ में देख लीजिए, x ये डिवाइड है, किधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, 25 अपॉन 4 इधर रहेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये इसके नीचे था ना, ये 144, इधर से जाएगा उधर तो गुणा में हो जाएगा, तो ऐसे भी करेंगे तो वही बात होगा। x इक्वल टू कितना है 25, हो गया सॉल्व। अब इसको भी कर चुके होंगे, चलिए बहुत, अभी इसमें ज़्यादा सवाल नहीं रह गया, ठीक है, कम ही है। चलिए आगे नेक्स्ट सॉल्व किया जाए।
कल चले गए थे रिलेशन में, वीडियो भी नहीं बना। मौज मस्ती किए, घूमे, वीडियो नहीं रह पाया, कहीं नहीं गया। आज सुबह आए हैं, वो भी रात में जगे हुए, नींद भी पूरी नहीं है, लग रहा है कि मैं नींद आ रही है। एक वीडियो बनाने के बाद फिर नहीं सोएंगे, क्या करेंगे। चलिए आइए, ये सवाल है, इतना तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इस पर क्वेश्चन को उतार लो, ठीक। अब देखिए इसे भर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे है, इस पे नहीं है, समझ रहे बात को। जब इसका वर्गमूल हो, ये वर्गमूल निकल ही जाएगा, तो भर करने की क्या जरूरत है। देखिए इसमें भी इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो मान लीजिए इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा, तो ये तो करड़ी में रह जाएगा ना, तो इसका इसलिए नहीं निकालना पड़ेगा, फिर लास्ट में वर्ग करना ही पड़ेगा। अब इसका है, इसका नहीं है, तो इसका है, इसका नहीं है, तो किसी एक का वर्गमूल निकाल लो इसमें। इसका वर्गमूल क्या होगा आपको पता है ना, देखिए आप दशमलव वाला आ गया है। अच्छा ये देखिए 144 किसका होगा, 12 का होगा, लेकिन 2 अंक पे है तो जोड़ा बनेगा तो 1 अंक पे आ गया। पीछे वाला हमेशा आता है, इक्वल टू 10 x, इसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको सीधा सीधा लिख दिया जाता है। बोलिए तो दिक्कत समझ में आएगा। इसी दशमलव गुणा में इधर से इधर जाता है, तो इधर है, या गुणा करेंगे तो गिनकर लगाया जाता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। आइए लास्ट इसमें का, ठीक है। चार क्वेश्चन बहुत है आप लोगों को, कहीं देखो डिब्बा बनाकर देगा, कहीं क्वेश्चन मार्क करके देगा, जैसे आपको ये सवाल में यहाँ कर दिया डिब्बा, ख्याल से समझिएगा, तो मतलब आपको डिब्बा का मान निकालना है। कहीं आपको दे दिया ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसका मान निकालना है, समझ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता रहता है। आइए आगे, इसको दे दिया x इक्वल टू 10। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बताइए आप ही। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 1.2 होगा कि नहीं होगा, अभी निकाले हैं। अब इसको कैसे हम करेंगे, तिर्यक इसका भी पूरा मार दीजिए। अब ये तिर्यक कैसे मानेंगे, इसका एक मान सकते हैं अपन, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। 1.2 इक्वल टू 10x हो जाएगा, पूरा हो गया। चलिए ये गुणा में है तो इधर आएगा तो 10 डिवाइड, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है ना। बोलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए आगे, आज इधर ये देखिए डिवाइड में है तो और दशमलव इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 0.12 x का वैल्यू आपका ये आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इसे सॉल्व किया जाए। भिन्न पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। भिन्न पर आधारित प्रश्न है, अब इसको एक एक सॉल्व किया जाए, जिससे पूर्णमास में आता है। आप क्या करिएगा, एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए आइए यहीं से सॉल्व करें, तीसरा क्वेश्चन से, इधर थोड़ा जगह कम है तो आइए। अच्छा ये बताइए 225 किसका है, 15 का है, तो 15 का है तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे बताइए। 225 ये 15 का है, 15 का है, तो ये जोड़ा बन गया था, यहाँ पे लगेगा, हो गया। चलिए मल्टीप्लाई, ये 289 किसका है बता सकते हैं, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, ये कितने का है 17 का है। चलिए कितने अंक पे है, 2 अंक पे, 1 अंक पे लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.55। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कटा दीजिए इससे पहले। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देखिएगा एक चीज, दशमलव सबका हटा दीजिए, 15, 17, 255, ठीक है। अच्छा देखिए ऊपर कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक, 1 अंक पे, यहाँ भी 1 अंक पे, तो नीचे देखिए इसका दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा, इसका दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा, ठीक। और नीचे 2 अंक पे है तो इसका दशमलव हटाने के लिए कितने से गुणा, 100 से गुणा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। और सिंपल भी 2 अंक पे है, 2 अंक पे कटा सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल लगाना है तो ऐसे कर सकते हो, जिसको नहीं आ रहा है चलिए यहाँ से ऐसे, ठीक है। चलिए अब कटा दीजिए 15 से, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, ओ 15 7 105, 17 से 17, ओ 1/1 आ गया, 1/1 मतलब 1, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। समझ में आ गया, पहले इसको कर लीजिए। चलिए सॉल्व करिए इसको। 324 किसका है, 324 बताइए,
15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324। ये किसका है 49, 7। ये 676, 25 का 625 होता है, ठीक है। अब उससे कम 676 है और उससे ज़्यादा है तो किसका होगा, 26 का होगा नहीं होगा। 25 का 625 है तो 26 का हो जाएगा। 169 किसका होगा, 13 का होगा। चलिए 13 दूनी 26, इस पार्ट को छोड़ दिए। 126, 81 है तो 9 होगा। चलिए कटा दीजिए अब इसको। अभी इतना ये कट गया, कटा दीजिए इसको। देखो तो ये कट रहा है, कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 चौका 36, 7 से 7 दूनी 14 कट गया। 2 दूनी 4, 8 चौका 72। आप लोग आया था, हम भूल गए थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आना भी चाहिए। ठीक है। 529 किसका होगा, 23 का कितना अंक लगेगा, 2 अंक पे। चलो आओ 12, 144 कितना लगेगा, 12 एक कितना अंक पे, एक कितना का होगा, 24 का 2 अंक पे लगेगा। चलो दशमलव हटा दो, ये 23 कर दो, ये 12 कर दो, ये 24 कर दो। अच्छा ऊपर ये 2 अंक, एक 3 अंक, तो 3 को 0 बढ़ेगा। ऊपर का दशमलव हटाने के लिए 3 अंक पे है तो 3 0 बढ़ा दो नीचे, और नीचे 2 अंक पे है तो 2 0 ऊपर बढ़ा दो। अच्छा कर सकते हो ना, यहाँ भी 1000 कर सकते हो, नीचे भी, तो कोई बात नहीं। 1000 से 2 0 से 12 से 20 आएगा। 23 बचा कितना हो गया, 20, और वैसे भी 20 आया था। 23/20 आपको हो सके तो दशमलव में दे, दशमलव में देगा तो भाग दे दो। 20 से कम 20, दशमलव आएगा कितना होगा, ये 30 हो गया। फिर 20 से कम 20, 10 बचा, 20 बचा, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए रूट में ही सॉल्व करो इसको। किसी का जब वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो रूट में ही रहेगा। पहले इसका अंक लिख लो, दशमलव हटाओ। 3 4 2 और ऊपर 6 8 4 और नीचे 3 4 3 है। यहाँ 2 नहीं होगा, हो सके तो 3 रहेगा, तो तभी तो कटेगा। रुको, यहाँ पे 2 ही और यहाँ पे, ठीक है। अब गुणते एक साथ एक, कोई दिक्कत कुछ नहीं। आइए अब थोड़ा सा ऊपर कितना है, तो दशमलव 1 2 3 1 2 3 6 अंक पे, तो नीचे 6 को 0 बढ़ा दो। नीचे कौन अंक पे है, नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठे बढ़ा दो। 2 4 6 8, बाप रे। कटाओ 342 से 342 कट गया। ये 6 अंक पे था, ये आप लोग का 6 अंक कट गया। ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा का, लग तो रहा है 4 रुपये। ठीक, वर्गमूल निकाल दो भैया इसका, करने में है ना। कहोगे वर्गमूल कैसे निकलेगा, कहाँ नहीं निकलेगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। अब इसका वर्गमूल कितना होगा, जोड़ा बन रहा है, 1 का वर्गमूल 1, जोड़ा बन गया तो हाई जोड़ा बन गया, तो एक को हाई जोड़ा बना था, एक को हाई जोड़ा बना था 1। अब गुणा करेंगे तो अच्छा खासा था। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि देखिए यहाँ पे रूट में दे रखा है और किसी का स्क्वायर, ये वर्ग वाली संख्या नहीं है, और नहीं है तो उसको पहले सॉल्व करते जाओ, लास्ट में वर्गमूल निकाल देना, काम खत्म।
तो निकलने लायक रहे तो निकाल दो, नहीं निकलने लायक रहे तो भाग दीजिए, जबरन निकाल दो, क्या करना है, किसी न किसी हालत में निकालो। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, ये लीजिए। अभी जोड़ घटाना का लीजिए, गुणा बाद वाला बाद में करेंगे। जोड़ घटाना पर आधारित प्रश्न, तो समझ गए। अब बात तो समझिएगा इसमें कह क्या रहा है। देखिए, जोड़ घटाना पर आधारित प्रश्न। अब एक बात को क्या करिएगा, जैसे एक बार भाग जो पढ़ाए हैं, भाग पे आधारित प्रश्न, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। जोड़ घटाना, निकटतम, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है, वो चीज बेहतर से पढ़ लीजिए तो आपको और बेहतर ये समझ में आए। चलिए आइए, कैसे हम जोड़ घटाना गुणा भाग का प्रश्न बना रहे हैं और आप लोगों को देखिएगा क्या कैसे है क्वेश्चन। देखिए, पंद्रह में कितना जोड़ें, ध्यान समझिए, 15 में कितना जोड़ें, 15 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि जो पूर्ण वर्ग बन जाए। 15 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 15 में हमें लग रहा है कि एक जोड़ेंगे कि वो संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग। क्वेश्चन बन गए। तो मजा वही वाला है कि नहीं। 15 में कितना जोड़ें कि जो 4 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, छोटी संख्या, तो वही है। ये 15 में कितना जोड़ेंगे जो पूर्ण वर्ग हो जाए, बस वही। अब भाई उसमें और एक क्या कहते थे कि कितना घटाएं कि जो किसी संख्या से विभाज्य हो जाए, ये था। अब इसमें आएगा कि 15 में कितना घटाएं जो पूर्ण वर्ग हो जाए। 15 में कितना, यानी कौन छोटी संख्या घटाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, लग रहा है, बताइए तो। समझ रहे हो बात को। भाग में क्या था, इसको भाग में हम प्रश्न अगर जो बनाए हैं भाग वाला, 15 में कितना जोड़ें कि 4 से विभाज्य हो जाए। 15 में कितना जोड़ें कि 4 से विभाज्य हो जाए। तो इसका रूल क्या था, तो 15 भाग दिए थे 4 से, 4 तिहाई 12, कट कर आ गया कितना, 3, ठीक है। इसका दो रूल था, इसका दो रूल था। पहला क्या था कि एक बढ़ाकर गुणा, 4 गुणे 4 बराबर कितना है, 16। 16 में से घटा दो 15 को, 1 आए। या तो इसको इसके घटा दें, दूसरा रूल 4 में से 3 जाए, ये था। ये जोड़ से था, एक बार रिवीजन भी करा दें। और सब्ट्रैक्ट घटाना से क्या था, घटाना से आप लोगों को क्या था, 15 में कितना घटाएं कि जो 4 से विभाज्य हो जाए। तो आप इसको भी वैसे ही हल सॉल्व करेंगे। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 3। केवल शेष ही घटा देंगे तो आ जाएगा, केवल शेष ही आंसर क्या था, आ जाएगा। या तो इसमें यह था गुणा करके 15 घटा देंगे, अब इसमें तो शेष ही आंसर था, घटा देंगे तो आ जाएगा। अब रही बात, इसको हमें क्या बनेगा कि 15 में कितना जोड़े जो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 15 में कितना जोड़े जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब इसको हम भाग विधि से ही वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल। 4 से जाएगा, 3 से लेकर जाइए, 3 तिहाई 9, कितना बचा, 6। 3 जोड़ दिया जाएगा, 6 से मतलब है 4 से 4 चौका 16, अधिक हो जा रहा है ना। तो वर्गमूल में भी आप अधिक बार लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको अधिक बार लेकर जाइए भाग, ये भी बताए थे, इसमें भी अधिक बार, क्योंकि जोड़ना है तो वहाँ से, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका इसको मिल दो। देखिए पहला बात कि एक अंक बढ़ाकर करिए, 3 आया है ना आंसर कितना आया, ध्यान समझिएगा, आंसर कितना आया, 3 आया है। तो 3 आया तो एक अंक बढ़ाकर 4 का वर्ग करेंगे, वर्ग किया है तो वर्ग का वर्ग करें, 4 का वर्ग 16। आज जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो 16 में से 15 घटा दो, आ गया, आया कि नहीं आया। देखिए कुछ नहीं करना है, वर्गमूल आप निकालो। वर्गमूल इसलिए निकाला जाता है कि आपको नियरेस्ट पता चल जाएगा,
आंसर कितना आ रहा है 3। अब हमें जोड़ने की बात कर रही है, तो एक अंक बढ़ाओ तभी तो आगे जाएगी, पता चलेगा बड़ी संख्या ये है और बड़ी में से छोटी घटा दो, जोड़ने वाला निकल जाएगा। तो 3 के एक अंक बढ़ाकर 4 का वर्ग करो 16, और 16 में से 15 घटा दो, वही ना अधिक है थोड़ा सा, बस हो जाएगा। तो दिक्कत किसी को आई? हटाने वाले जो बात करें तो 15 का वर्गमूल वैसे ही निकालेंगे, 3 3 9, कितना आ गया 6। ठीक, शेष कितना बचा 6। इसमें जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, जो शेष बचेगा आंसर होगा। तो दिक्कत कुछ, ठीक है। क्वेश्चन आपको सामने, जोड़ी जा सकने वाली और घटाई जा सकने वाली, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़े पूर्वर हो गई, इसमें कौन सी संख्या घटाई पूर्वर, ये आपको बताकर खत्म करेंगे। चलिए पहले देख लीजिए, एक चीज देख लीजिए, आपको वर्ग निकालना थोड़ा बता दें हम। जैसे मान लो 25 का वर्ग कितना होता है 625, ठीक है। हम अपने भाषा में बता दे रहे हैं कैसे आप लोग निकालोगे, ठीक है। इसके 3 स्टेप में लिखिएगा, पहला वर्ग करिएगा, दूसरा गुणा करिएगा, तीसरा भी वर्ग करिएगा, ठीक। 3 स्टेप में चलेगा कोई भी संख्या का। चलिए ये 2 अंक की जितनी संख्या है आपको 99 तक वो आपकी आ जाएगा। चलिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 625 होता है, देखिए 5 का वर्ग करिए, पहला स्टेप में वर्ग करना है। 5 का वर्ग 25, हासिल कितना हुआ 2, हो गया। हासिल कितना हुआ 2। अब गुणा करना है, 5 दूनी 10, 10 गुना 20, 20 2 22, हो गया। हासिल कितना हुआ 2। देखिए 5 दूनी 10, 10 गुना 20, ऐसे करिए। अब 20 हो गया, हासिल था 2, जोड़ दो 22 हो गया। फिर हासिल कितना बचा 2, क्या करिएगा 2 दूनी, इसका वर्ग करना है, 2 दूनी 4, 4 2 हासिल का 6, हो गया। सिंपल भाषा में समझ लीजिए इसको, ठीक। आगे एक एक बता देंगे, जैसे देखिए अभी 18 का वर्ग 324 होता है ना। अब इसको 3 स्टेप में निकालिए, पहला वर्ग करिए, दूसरा गुणा करिए, तीसरा भी वर्ग करिए, वर्ग गुणा वर्ग। चलिए निकाला जाए। चलिए पहला वर्ग करिए, 8 का वर्ग कितना होगा 8 का 64, 64 को 4, हासिल 6। अब दूसरा वर्ग में दूसरा क्या करना है, गुणा करना, बस एक ही करना है, इसका नहीं। अब दूसरा स्टेप में इसका इसमें गुणा, 8 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना था 22, 16 6 22, 22 का 2, हासिल 2। चलिए अब देखिए तक क्या करना, वर्ग करना है, 1 का वर्ग 1 और 2 हासिल हुआ तब 3। आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए ऐसे आगे। अब कहोगे कि बताएं काम आएगा थोड़ा स्पीडी। आइए 28 क्षेत्र में कौन सी छोटी संख्या जोड़े ताकि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसको सॉल्व करें तो भाग विधि से निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। नियम क्या बताए हैं कि इसमें भाग विधि से निकालने के लिए ये बड़ी संख्या ढूंढेगी अपने को, ठीक है। जितना भागफल आएगा ना, भागफल का एक अंक बढ़ाकर गुणा फिर संख्या से घटा दो, आ जाएगा। चलिए निकालिए, जोड़ा बनाकर कितना अंक में जाएगा 5 बार में 25, ये जोड़ देंगे 3 आएगा 76। आपका बार में जाएगा देखिए तो 10 30, 3 बार में, चलिए 3 बार में जाएगा, 3 3 9, 3 0 0, ठीक तो है। 16 में से 9 जाए 7 3 6, 53 है। तो आप संख्या पहले निकालोगे, इससे बड़ी संख्या निकालोगे ना, 28 76 से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में से हाई संख्या घटाने तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सी संख्या है आगे वाली की जो पूर्ण वर्ग रहेगी। तो कितना जोड़ेंगे, मतलब जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या निकाल लो। अब बड़ी संख्या पूछ नहीं रहा है, निकाल लो बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कैसे पता करेंगे, बड़ी संख्या मतलब 53 है तो 54 से हम वर्ग करेंगे। चलिए वही स्टेप देखिए कहाँ कहाँ आ गया, 4 चौका 16, पहले वर्ग करेंगे, 16 का 6 हासिल 1। दूसरा स्टेप में गुणा, 5 चौका 20, 1 दूना 40, हासिल 1 था ना, 40 से 41, ठीक। फिर कितना हुआ हासिल 4 क्या। तीसरा स्टेप में वर्ग, 5 का वर्ग 25 4 29, ये 29 16 54 का वर्ग, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब हो गया इतना आप लोग का।
बड़ी संख्या, जोड़ने वाली संख्या याद करना है ना, जोड़ने वाली संख्या, तो बड़की में से घटा दो भाई 28 0, 11 में से 7 जाए 4, ये बचा 8, ये 40 से होगा, ठीक है। हाँ 40 जो छोटी से छोटी संख्या जोड़ने वाली कौन सी होगी, 40 होगी, ठीक है, समझ में आ गया। आपको क्या करना है कि पहले भागफल से वर्गमूल निकालिए, बड़ी संख्या इसको ढूंढिए, इसका बड़ी संख्या कैसे आएगी, तो जो भागफल आपको आया है, आंसर आया है, उसको बड़ी अंक से वर्ग कर दो, निकल गया फिर, बस कुछ तो नहीं करना है। आइए छोटी संख्या वाला, ठीक है, छोटी संख्या पता है ना आपको, इससे आंसर हो जाता है, इससे क्या होता है, आंसर होता है 2 8 7 6, निकालिए निकालिए, कितना आएगा आपका, 5 बार में 25, 3 आएगा, जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, आपका बार हो जाएगा 3 बार में 9 0 3, 16 में से 9 हो जाए 7 3 6, ये आपका आंसर ही हो जाएगा कौन, 16। घटाई जाने वाली संख्या कौन होगा, 67, ठीक है, घटाया तो देखो बग निकाल दो, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत कुछ नहीं, हो जाएगा। अच्छा एक बार घटा के चेक करो, तो चलो घटा के चेक करो, यहाँ पे 16 में से 7 जाए कितना होगा, 9, ये बचा 6 में से 6 जाए 0, ये 2 8, निकालो तो वर्गमूल देखो निकल रहा है 5 से, वर्गमूल निकालो, पूर्ण वर्ग होना चाहिए ना, चलिए 25 हो गया, 3 आ गया 0, ये जोड़ देंगे 10, चलिए कितने बार में, 3 बार में, 3 3 9 0 3, कर लिया कि नहीं करेगा, इसका मतलब ठीक है, मतलब ये जो 67 है इसमें से घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी, वो संख्या पूर्ण वर्ग हो तो संख्या पूर्ण वर्ग है ये है, तो हमें घटाना वाला पूछ रहा है, और संख्या पूछता तो 28 0 9, घटाना वाला पूछा था 0 6, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।